हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर और अभी हम आत्मा पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली कुछ वीडियोस में रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म पर चर्चा की थी और हमने कुछ वैदिक तथ्य पुनर्जन्म पर आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। हम जल्दी आपके समक्ष वैज्ञानिक तथ्य इस विषय पर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम कुछ विविध विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से आज हम अंग प्रत्यारोपण पर चर्चा करेंगे और हम इसका वैदिक परिप्रेक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विशेष रूप से यह प्रश्न कि हृदय प्रत्यारोपण के दौरान आत्मा का क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, वैदिक पर्सपेक्टिव। और इस चर्चा का आधार होगा श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं। हम श्रील प्रभुपाद जी की जो वैज्ञानिकों के साथ इस विषय पर चर्चा हुई है, उसका उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भगवत गीता पर व्याख्यान के दौरान श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि हृदय प्रत्यारोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट के समय आत्मा कहाँ जाती है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा इस हृदय से उस हृदय में चली जाती है। जैसे कि आप अपनी कार चला रहे हैं, यदि वह कार रुक जाती है तो आप कार बदल देते हैं, आप दूसरी कार में बैठ जाते हैं। तो यहाँ भी हृदय प्रत्यारोपण के दौरान जो हृदय कार्यशील नहीं है उसमें से निकल करके आत्मा जो कार्यशील हृदय है उसमें सवार हो जाती है, उसमें बैठ जाती है। मॉर्निंग वॉक, लॉस एंजलिस, 1973। स्वरूप दामोदर दास श्री प्रभुपाद जी के साइंटिस्ट शिष्य, ये हृदय प्रत्यारोपण के बारे में प्रभुपाद जी से चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आत्मा हृदय के भीतर होती है, लेकिन आजकल चिकित्सा विज्ञान में पुराने हृदय को नए हृदय से बदला जा सकता है। तो पुराने हृदय के साथ आत्मा के साथ क्या होता है? तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि यदि आपने हृदय प्रत्यारोपण किया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति का जीवन काल बढ़ा लेंगे। तो इसका अर्थ है कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किसी भी अंग का जब प्रत्यारोपण किया जाता है, इससे वास्तव में देखें तो मनुष्य की जीवन काल की अवधि नहीं बढ़ती। इस पे आगे प्रभुपाद जी ने और चर्चा की है, हम अगली स्लाइड में इसके बारे में और बताएंगे। अब आगे स्वरूप दामोदर जी प्रभुपाद जी से पूछते हैं, लेकिन व्यक्तित्व बदल गया क्या? तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं। वे पूछते हैं क्यों नहीं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए अगर मैं इस कुर्सी से उस कुर्सी पर बैठता हूँ तो क्या मैं बदल जाता हूँ? मैंने केवल अपनी सीट बदली है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बदल गया हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो हृदय है वह आत्मा की सीट है, बैठने की जगह। और जब हृदय प्रत्यारोपण होता है तो आत्मा उस पुराने हृदय की सीट को छोड़ करके नए हृदय की सीट पर सवार हो जाती है। आगे स्वरूप दामोदर दास जी कहते हैं, लेकिन नए हृदय में नए हृदय से आत्मा थी। प्रभुपाद जी फिर यही बात दोहराते हैं कि यदि आप हृदय को बदलते हैं तो आप जीवन की अवधि नहीं बढ़ा सकते। प्रभुपाद जी के एक शिष्य बलि मर्दन प्रभु, वे कहते हैं कि जिनका भी हृदय प्रत्यारोपण होता है वे बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि कर्मणा देव नेत्रेण, श्रेष्ठ व्यवस्था के द्वारा, कर्मों के द्वारा आपको यह शरीर मिला है और इसीलिए आपको इस शरीर में एक निश्चित आयु दी गई है और उतनी आयु तक ही आपको रहना होगा। तो यदि आप शरीर में किसी अंग का प्रत्यारोपण भी करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी जीवन की अवधि बढ़ा ली। श्रेष्ठ अवस्था और कर्मों के द्वारा आपको जितना निर्धारित समय इस शरीर में मिला है, आपको उतने समय तक वहां रहना होगा। तो स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, तो क्या यह किसी प्रकार का कृत्रिम देहांतरण है? श्री प्रभुपाद कहते हैं हाँ। तो भगवत गीता में देहांतरण कैसे बताया गया है कि जैसे एक शिशु होता है, वह बालक बनता है, बालक फिर युवा बनता है और इस प्रकार से प्रौढ़ वृद्धावस्था में जाता है और फिर जब वह शरीर काम का नहीं रहता, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार का देहांतरण तो निरंतर चलता रहता है। तो ये भी जो हृदय प्रत्यारोपण है एक प्रकार का एक कृत्रिम देहांतरण ही है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा एक हृदय को छोड़ करके दूसरे हृदय में प्रवेश कर रही है। इसके बाद बलि मर्दन जी कहते हैं कि क्या यह भी तथ्य है कि आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हाँ, ऐसा संभव है। कभी कभी योगी स्वयं को दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर लेते हैं। इसके बाद कर्णधार कहते हैं
वे किसी के मरने या मृत होने तक की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ ये वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की बात कर रहे हैं कि वे किसी के मरने या मृत होने तक की प्रतीक्षा करते हैं और उनके मरने के तुरंत बाद वे हृदय ले लेते हैं। और किसी व्यक्ति जिसका हृदय कमजोर होता है उसमें वह हृदय प्रत्यारोपित कर देते हैं, हृदय बदल देते हैं। तो ये हृदय प्रत्यारोपण की प्रक्रिया बता रहे हैं। फिर कर्णधार जी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने हृदय से आत्मा या नए हृदय से नए शरीर में बदली जा रही है। तो बलिमर्दन जी कहते हैं कि आत्मा पहले ही निकल चुकी है। तो समझने की बात यह है कि जब एक व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके हृदय से, क्योंकि आत्मा कहाँ रहती है, वह हृदय के स्थान में स्थित है, तो आत्मा उस शरीर से पहले ही निकल चुकी है। और जिस व्यक्ति में उस हृदय का अब प्रत्यारोपण होने वाला है, उस व्यक्ति में जो आत्मा है, उसके शरीर में हृदय में जो आत्मा है, वह आत्मा वास्तव में उस कमजोर हृदय से निकल करके ये जो नया हृदय है या दूसरा हृदय है उसमें चली जाती है। तो जो व्यक्ति मृत हो चुका है, अपना शरीर छोड़ चुका है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप उसे उत्पन्न नहीं कर सकते, और यही व्यक्तित्व का प्रमाण है। अब देखिए, अब हम इसी चर्चा को और सरलता से आपके समक्ष रखेंगे। तो पहले तो समझने की बात यह है कि ये जो आत्मा है ये भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार है। भगवद गीता 18.61 इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं या भरमा रहे हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शरीर है यह एक मशीन के समान है, एक यंत्र के समान है। और यह यंत्र किससे बना है? ये भगवान की भौतिक प्रकृति से बना है। और इस यंत्र में कौन बैठा है? इस यंत्र में आत्मा बैठी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ स्थित है, कहाँ बैठी है? हमने यहाँ 2 स्लाइड्स में ये दिया है। ये दोनों श्लोक, एक मुंडकोपनिषद से और इसकी अगली स्लाइड में कठोपनिषद से। तो ये दोनों श्लोक जो हैं ये बताते हैं कि आत्मा हृदय में स्थित है और यह हृदय में स्थित होते हुए शरीर में अपना प्रभाव चेतना के रूप में दिखाती है। आप इन श्लोकों को पढ़ लीजिएगा। हमने पिछली वीडियो में इन श्लोकों से चर्चा पहले ही कर ली है, जिसमें हमने बात की थी कि आत्मा शरीर में कहाँ स्थित है। और हम ये सारी जो वीडियोस हैं सबके पीडीएफ जो है डॉक्यूमेंट, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जो पिछली भी वीडियोस हैं उसके भी हम धीरे धीरे पीडीएफ लिंक्स डाल देंगे। लेकिन अभी जितनी भी वीडियोस हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं सबकी पीपीटी जो है वो पीडीएफ वर्जन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से अवश्य पढ़िए। आप वीडियो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है, इसको थोड़ा समय निकाल करके सारी स्लाइड्स को अवश्य पढ़िए, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब हमें इन स्लाइड से क्या पता चला? एक शरीर यंत्र की तरह है, शरीर मशीन है जो कि भगवान की भौतिक प्रकृति से बना है। शरीर में आत्मा स्थित है और आत्मा हृदय में स्थित है। अब जब हम अंग प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो ये किस प्रकार से है? जिस प्रकार से मशीन के किसी हिस्से को बदल दिया जाए, बस यही अंग प्रत्यारोपण है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भगवत गीता में शरीर को मशीन के समान बताया गया है और इस शरीर में आत्मा आरूढ़ है, अर्थात बैठी है। यह मशीन भौतिक तत्वों से बनी है जो कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का ही रूप है। शरीर में आत्मा का निवास स्थान हृदय है। अब इनके हमने वैदिक उदाहरण पिछली स्लाइड्स में आपके समक्ष रखे थे, इन 3 बिंदुओं के। तो अब अंग प्रत्यारोपण ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मशीन के किसी पुर्जे को बदलना। और अगर हम हृदय प्रत्यारोपण की बात करें तो यह भी मशीन का पुर्जा बदलना ही है, क्योंकि हृदय भी तो क्या है? एक अंग ही है। अगर शरीर मशीन है और शरीर का एक अंग जैसे हुआ तो वो पुर्जा हो गया उस मशीन का, तो ये भी पुर्जा बदलने के समान है। और साथ ही इसमें क्या होता है, क्योंकि ये हृदय जो है ये आत्मा की सीट है, तो हृदय प्रत्यारोपण के समय आत्मा इस पुरानी सीट को, जो कि कमजोर हृदय है, उसको छोड़ करके जो नया हृदय उस शरीर में प्रत्यारोपित किया जा रहा है, जो कि आत्मा की नई सीट है, उसमें आरूढ़ हो जाती है, उसमें बैठ जाती है। और यदि हम बाकी अंगों के प्रत्यारोपण की बात करें तब क्या होगा? तब वह केवल एक मशीन का पुर्जा बदलने के समान है। और उस अवस्था में आत्मा तो उस मनुष्य के शरीर में मौजूद है ही, ठीक है ना।
और केवल क्या है कि उस शरीर का कोई और अंग जब खराब हो जाता है तो वो मशीन के पुर्जे की तरह बदल दिया जाता है। अब उसमें भी समझने की बात क्या है, देखिए और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि अंग प्रत्यारोपण तभी सफल होगा जब शरीर में आत्मा निवास कर रही हो। मान लीजिए कि फेफड़ों की कमजोरी के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, उसके हृदय में जो आत्मा आरूढ़ थी वो निकल गई। अब आप उस शरीर में अगर कोई स्वस्थ फेफड़े ला करके प्रत्यारोपित करेंगे तो वह जो अंग प्रत्यारोपण है वह सफल नहीं होगा, क्योंकि उस शरीर में अब आत्मा मौजूद नहीं है, वह शरीर मृत हो गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप प्रत्यारोपण में तभी सफल होंगे जब उस शरीर में आत्मा मौजूद है, क्योंकि शरीर तभी कार्यशील होगा जब उसमें आत्मा की उपस्थिति है। आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर मृत है, उसमें कोई भी अंग कार्य नहीं करता। तो जो जो अंग प्रत्यारोपण के मामले हैं जिसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर्स को असफलता प्राप्त हुई है, तो वे मूलतः ऐसे मामले हैं जहां आत्मा शरीर को छोड़ चुकी होती है या ऑपरेशन के समय आत्मा शरीर छोड़ देती है। मतलब कुछ भी हो सकता है, बट समझने की वहां बात यह है कि यदि आत्मा उस शरीर में मौजूद है तभी अंग प्रत्यारोपण सफल होगा, अन्यथा नहीं। और जैसा कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अंग प्रत्यारोपण से जीवन की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि जीवन मृत्यु भगवान की अध्यक्षता तथा जीव के कर्मफल पर निर्धारित है। हाँ, इससे उस मनुष्य को अपने दुखों से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है, परंतु जीवन की अवधि नहीं बढ़ाई जाती। ऐसा प्रतीत होता है कि देखिए इस व्यक्ति को इस अंग की परेशानी थी और प्रत्यारोपण के बाद वो कुछ वर्ष आगे जी पाया, पर वास्तव में उस शरीर में वो जो जीवन उसने अवधि आगे की जो जी थी वो भी वास्तव में निर्धारित थी। बस ये है कि प्रत्यारोपण से उसको थोड़ी सी राहत मिल गई। और एक और बात, अंग प्रत्यारोपण जीवन की मूल समस्याओं को हल नहीं कर सकता। और जीवन की मूल समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये तो केवल एक अस्थायी रूप से टेम्पररी थोड़ी सी राहत प्रदान कर सकता है। हम अपनी चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हम आगे एक और बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे जिसको कहते हैं क्रायोनिक्स। क्या मृत वापस लौटेंगे? आजकल वैज्ञानिक इस क्रायोनिक्स के द्वारा मृतकों को पुनर्जीवित करने की आशा रख रहे हैं। तो इस पर हम आपके समक्ष वैज्ञानिक पहलू और वैदिक पहलू दोनों इस विषय पर रखेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।